गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू? आई होप आप सब सही होंगे और खुश भी होंगे। अब तक के जो भी वीडियो हो चुके हैं हमारे, जो ऑफिस मैनेजमेंट के ऊपर हमने जो डिस्कशन किए, और ये डिस्कशन मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी लिखी गई किताब है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, जो एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये कैरिकुलम जो बनाया था, तो उसी को हमने फॉलो किया है। और इसके मैंने जो वीडियोस बना रहा हूँ वो आपको मैक्सिमम हाफ एन आवर यानी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं है। सो आप कोई भी एपिसोड इजीली आप समझ सके या आपको वो पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सो हमने पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है और उसके अंदर आपने अलग अलग पॉइंट्स के बारे में देखा। और उसके बाद हम अभी सेकंड वन है हमारा ऑफिस मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर जो चल रहा है, उसके अंदर उसका इम्पोर्टेंस और उसके फंक्शन क्या है वो देख रहे थे, जिसके अंदर हमने उसकी कुछ डेफिनेशंस देखी। इम्पोर्टेंस क्या है, जिसके अंदर हमने ऑफिस इंफॉर्मेशन सेंटर है, मतलब ऑफिस एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, कम्युनिकेशन चैनल है, ऑफिस कोऑर्डिनेशन रखवाने में बहुत हेल्पफुल रहता है, रिलेशन विद द कस्टमर, उसके बाद आएगा वर्कर, तो वर्कर के साथ रिलेशन, कस्टमर के साथ रिलेशन के लिए ऑफिस कितना इम्पोर्टेंट है। लास्ट वन था हमारा कि रिलेशन विद गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक, ये सबके प्रति जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, इनके प्रति ऑफिस की क्या जिम्मेदारी बनती है, उद्देश्य क्या है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने का, तो वो क्लैरिफाई करना एक ऑफिस की जिम्मेदारी बनती है। सो वो हमने देखा। उसके बाद उसके फंक्शन हम देख रहे थे, जिसके अंदर लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बेसिक फंक्शन हमने डिस्कशन किए थे, जिसके अंदर बेसिक के अंदर आते हैं इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। जो सोर्सेस हैं हमारे, इंफॉर्मेशन हमें बाहर की भी ज़रूरत पड़ती है, हमारी भी जब मतलब हमारे इंटरनल जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके भी अलग अलग डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेना देना, और उसके इंटरनल कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं होते, ऑफिस तक नहीं पहुंचते, इसीलिए इंटरनल सोर्सेज भी बहुत ज़रूरी है। सो उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। उसके बाद रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड के लिए किस तरह से रिकॉर्ड इम्पोर्टेंस है ऑफिस का, मतलब इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, उसे अरेंज कैसे करना है, और फिर उसको देना कैसे, गिविंग द इंफॉर्मेशन। अब सेकंड जो है वो सेकंड पार्ट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फंक्शन है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर के कुछ पावर पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो इसके हम आज इस वीडियो में हम इसके डिस्कशन करेंगे। Apart from the basic function of an office, there are certain administrative management functions which have to be performed for the smooth function of an office. These functions outlined below. ये नीचे दिए गए फंक्शंस हैं। तो स्मूथ फंक्शन के लिए कुछ मैनेजमेंट फंक्शन, मतलब स्मूथ फंक्शन हो मैनेजमेंट का, इसके लिए कुछ सर्टेन पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस किया गया, जिसके अंदर से एक मैनेजमेंट फंक्शन है, और इसको आप रट्टा मार लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। अब मैं जहाँ पे भी आप एमबीए भी अगर कर रहे हैं तो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारी बुक है जो कम पढ़े लिखे बच्चों के लिए है, कम लिखे उनके लिए है जो ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं, यानी उनका हम स्किल डेवलप कर रहे हैं, और स्किल डेवलप होने से वो अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं। मेरे कई स्टूडेंट अच्छी तरह से कम लिखे पढ़े होने के बावजूद एक अच्छे मतलब ये भी नहीं कि लड़के ही है, खास कर तो मैं बोल रहा हूँ कि लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हैं और वो एक अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है।
ताकि वो जो डर है, फेयर है जो, वो उनकी अंदर से निकल गया और वो इजीली स्मूथली ऑफिस एनवायरनमेंट में सेट हो चुकी है। सो ये आपके लिए एक गाइडलाइन है। सो मैं आपको ये बता रहा था कि मैनेजमेंट फंक्शन क्या क्या है। जिस देयर फॉर इफेक्टिव फंक्शन ऑफ एन ऑफिस मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूडिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड मोटिवेशन। ये बहुत ज़रूरी ऑफिस के मतलब मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। प्लानिंग करना कि आगे क्या, हमेशा रोज के प्लानिंग्स चलते हैं आगे क्या, क्योंकि मार्केट में टिकना है तो मार्केट में रोज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो उसे सॉल्व करना है। तो उसकी मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है हर डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद ऑर्गेनाइज कैसे करना है पूरे प्लानिंग का। फिर इसके लिए स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब होता है कि हमें कैसे कैसे बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, कि ऑर्गेनाइजेशन में सिविल इंजीनियर की ज़रूरत है कि मैकेनिकल की ज़रूरत है या इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत है, तो कैसे कैसे बंदों की ज़रूरत है वो, एमबीए लेवल के कहाँ पे, फाइनेंस में डिपार्टमेंट में कौन से बंदे चाहिए, अकाउंट्स के लिए क्या चाहिए, तो ये स्टाफिंग भी चलता रहता है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखते हैं। फिर है इन सबको अपर लेवल से डाउन लेवल तक क्या डायरेक्शन दिया जाता है, तो डायरेक्शन कैसे होता है वो बताया गया है। फिर कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए वो इसके अंदर है। कंट्रोल, फिर उसके बाद अपर लेवल पे कंट्रोल होते हैं कि किसको कौन रिपोर्टिंग करेगा, कुछ प्रॉब्लम आई तो उसके लिए कंट्रोल कैसे किए जाए वो होते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट के साथ ऑफिस का भी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा। और इन सबको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके और वो लोग एक कंटिन्यू, एक जिसे बोलते हैं मशीनी जिंदगी हो चुकी है हम, ऑफिस की रूटीन जो है, तो उनको बीच बीच में मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ है, उसके हिसाब से उन्हें मोटिवेशन कैसे मिले ताकि वो जो वर्कर हैं उन्हें अच्छी तरह से हम उनका प्रोडक्शन मतलब उनके द्वारा प्रोडक्शन अच्छे से किया जा सके और उन्हें एक हेल्दी एटमॉस्फेयर भी क्रिएट कर सके ऑफिस में। ओके, नाउ द सेकंड इज ऑफिस रिलेशन फंक्शन। ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में हर किसी के लिए। ऑफिस मैनेजमेंट ऑफिस के लिए ही ज़रूरी नहीं है, पर अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी पब्लिक रिलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके रिलेशन किसी के साथ भी, अगर आप इंट्रोवर्ड है या एक्सट्रोवर्ड है तो उस हिसाब से आप अपने रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं। पर हाय हेलो होना, यानी आपके बारे में मतलब हम अगर रिलेशन हमारे रहते हैं तो वो आगे चल के डेवलप किस तरह से होते हैं, तो इट इज़ डिपेंड ऑन पब्लिक रिलेशन ऑल्सो। चाहे कंपनी हो, पर्सनल लाइफ हो या इंटरनल डिपार्टमेंट हो, तो कंपनी के लिए भी जो पीआरओ होते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वो कंपनी का उद्देश्य ध्येय क्या है इसका क्लैरिफिकेशन ये कंपनी करती है। इसीलिए तो ये पब्लिक रिलेशन ऑफिस की जिम्मेदारी बनती है कि उसने किस किस की मतलब किस तरह की जिम्मेदारी निभानी है। सो गुड पब्लिक रिलेशन enhance the reputation of goodwill of the organization. Public relation includes the reputation service, the license services etc provide by the organization। तो ये सब प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए मेल जोड़ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, बरोबर। तो ही वो कंपनी के आप देख लिए कि किसी इवेंट में हो या कोई फेयर हो या मार्केट में जाना हो, तो भी पब्लिक रिलेशन
ऑफिसर का ये मतलब जिम्मेदारी बनती है कि वो कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कंपनी के मतलब कंपनी को किस तरह से प्रेजेंट मार्केट में करेंगे, ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और अनदर है, थर्ड वन इज इंस्टीट्यूटेड ऑफ ऑफिस सिस्टम रूटीन। तो system and routine includes the planned and systematic approach to the problems of the management। सिस्टम जो रूटीन है, तो इसके लिए एंड सिस्टम एंड रूटीन इंक्लूडिंग द प्लानिंग। तो सिस्टमेटिक तौर पे ये प्लानिंग हो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए कैसे इसको कैसे अप्रोच किया जाए, जिसकी वजह से मैनेजमेंट उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। द सिस्टम में बी रिगार्डेड एज अ प्लान्ड अप्रोच टू बी अटेनमेंट, यानी जो हमारी उद्देश्य है अटेनमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको किस तरह से हासिल किया जाए, तो उसके लिए ये मैनेजमेंट का जिम्मेदारी बनती है कि उसको किस तरह से प्लानिंग किया जाए अचीव करने के लिए। शुड बी सॉरी ऑफिस रूटीन सिस्टम एंड procedure etc should be developed ensure the un interpreted and smooth flow of office work so that it may be efficiently performed। यानी आपका जो निरंतर एक बिना रुके जो उद्देश्य को हमारी हासिल करना है, वो उसके अंदर रुकावट आनी नहीं चाहिए। निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए और उसके लिए इफेक्टिव परफॉर्मेंस मतलब एक कुशलता मतलब जब स्किल डेवलप हो जाएगी इंसान की, तब आप सोचो कि जिस इंसान की मतलब एक स्किल का मतलब है एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, स्किल डेवलप होता है, तो वो आने वाले प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाता है। सो मैनेजमेंट इस तरफ भी ध्यान देता है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड को रिटेंशन कैसे किया जाता है? द ऑफिस records including correspondence, letter, invoice, orders, financial and cost records, reports, statistical records, etc. These records have to be retained for the future performance। तो ये सब रिकॉर्ड रखना क्या क्यों जरूरी है? कि हमारे भविष्य के लिए रखा जाता है। सपोज किसी ने एक बार हमारा अप्रोच किया या हमें हमारा कांटेक्ट किया, हमें वो हमारी कोई भी किसी तरह से हमारा कांटेक्ट किया हमारी प्रोडक्ट के लिए, तो फ्यूचर में मतलब पास्ट में क्या डील हुई ये फ्यूचर में जानना हो तो ये सब रिकॉर्ड्स हमें रखना पड़ता है। जैसे कॉरस्पॉन्डेशन हुआ तो लेटर्स क्या बातचीत हुई लेटर के द्वारा, फिर माल दिया तो उसके इनवॉइस का रिकॉर्ड रखना, फिर आता है फाइनेंशियल और कॉस्ट के लिए, तो भाई हम ये साल में कितना हमारा फाइनेंशियल बजट था, फिर उसके बाद हमने क्या क्या हासिल किया, तो ये सब की रिपोर्ट्स रखना और उसके स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड बनाना ये हर कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो भविष्य के लिए अपना प्लानिंग कर सके। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज मतलब अभी 10 पॉइंट्स है पर इस वीडियो के लिए। सो द सेफ गार्डिंग एसेट्स। सो सेफ गार्डिंग एसेट यानी हमारे बचाव के लिए कौन से एसेट्स है हमारे लिए। इट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑफिस सेफ गार्ड the assets of the organization which may be fixed asset like the building, plant, machineries, office equipment, lighting and air condition, or which may be movable asset like furniture, computer, printer, photocopy machine etc। तो ये सब बाइफरकेट किया जाता है। देखिए हर कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है और डे टू डे में मतलब कई बार उसे बीच बीच में
फाइनेंशियल ज़रूरत होने की वजह से वो बैंक के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट लेता है, लोन लेते हैं। सो इसके लिए उनको अपनी एसेट्स, मतलब अपनी जिम्मेदारियां, एसेट्स को मतलब क्या है उनकी, तो बिल्डिंग, हमारे प्लांट्स कितने हैं, तो मशीनरीज कितनी है हमारे पास, फिक्स्ड फर्नीचर क्या है या मूवेबल फर्नीचर क्या है, लाइटिंग है, फिर एयर कंडीशन कितने हैं, तो ये सब कंपनी की मतलब ये एसेट्स हैं, जिसकी वजह से हम हमारी ये एसेट की वजह से हमारा एक सेफ गार्ड बन जाता है। और ये सेफ गार्ड कैसे बनता है? फिक्स एसेट शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द हैजार्ड ऑफ द फायर and thief by taking out should be insured policies and by other means। देखिए, इन सब से बचाव मिलता है। कभी में भी सिक्योरिटी हमने रखी है, सिक्योरिटी गार्ड रखे, सिक्योरिटी का हर हमने इंतजाम किए हैं, उसके बाद भी कभी आग लग जाना, चोरी होना, तो इसके अगेंस्ट में हमें इंश्योरेंस कंपनी, इसके हम जब इंश्योरेंस निकालते हैं तो ये हमारे लिए एक सेफ गार्ड बन जाता है। तो ये एसेट को बाइफरकेट करना, मूवेबल, नॉन मूवेबल, कौन सी एसेट्स है, तो इनका पूरा लिस्टिंग होता है। ये काम सब एसेट HR और फिर अकाउंट डिपार्टमेंट के पास इसकी पूरी जानकारी होती है, और उसकी डे बाय डे उसकी मतलब पूरी जानकारी मतलब ली जाती है, जैसे कि उसकी वैल्यूएशन भी निकाली जाती है। जैसे उनके कोई वाहन भी हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए या अपने स्टाफ के लिए जो भी व्हीकल्स लिए गए हैं, तो वो भी ये एसेट में गिना जाता है, ताकि उससे के हिसाब से आपको ये जब रिपोर्ट्स आपके पास होती है, तब कई कई जगह ये रिपोर्ट देनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें लोन जैसी चीज हो तो वहाँ पे भी पेश किया जा सके, और वहाँ से हमें इजीली इस बात का आसानी से मिल सके लोन वगैरह। सो हम ये 5 पॉइंट हमने देखे इसके अंदर। अभी दूसरे जो पॉइंट है 5, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सब्जेक्ट एक मेरे को मैसेज आया है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ तो ये कथा की तरह आपको किसी पंडित ने कथा कह रहा है उस हिसाब से लगेगा। सो कभी कभी आप वो मतलब अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैंने पहले भी, सबसे पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि मेरी लिखी हुई जो किताब है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल है। सो यू कैन बाय फ्रॉम देयर, और आप इजीली बाय करो और उसको लर्न मतलब पढ़ो, और फिर ये एपिसोड देखते जाओ एक 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 एक, तो आपको अच्छी तरह से गाइडलाइन मिलती रहेगी। इसके अंदर आपको आसानी से आप इस बात को समझ पाओगे। और ये ना बुक की कीमत इतनी ज़्यादा है, और ये एसेट है, देखो ये भी एसेट है आपके फ्यूचर के लिए, ताकि आप आसानी से, मगर समझो सॉरी कि कल उठ के आपके कुछ प्रॉब्लम आई, देखिए बुक्स आर ऑलवेज योर फ्रेंड्स, ये बात याद रखो। क्योंकि क्या है कि आने वाली तकलीफ है वो बुक में डिज़ाइन नहीं होती, सॉरी कोई हमें हम डिज़ाइन नहीं करते उसे, पर कई बार ऐसा होता है कि वो हमें गाइड करती है। और हमें डे टू डे लाइफ में भी कुछ मोटिवेशनल बुक्स को भी पढ़ना चाहिए। मैं बोलता हूँ हर किसी को कुछ ऐसी बुक्स, किताबें रखनी चाहिए, आगे हम कभी चर्चा करेंगे। तो उसके अंदर मैं मोटिवेशनल बुक की भी लिस्ट दूंगा आपको, कि कुछ बुक आप अपने लाइफ के लिए रख लीजिए, ताकि वो क्या है कि हमारे जिंदगी में आने वाले कुछ प्रॉब्लम वो डिजाइन नहीं होते, मगर आप उसे पढ़ोगे तो आपकी तरह से अपने आप से आपको उसमें से सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई इंसान आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, वो सिर्फ सलाह दे सकता है, आपको मदद नहीं कर सकता। सो अपनी तरह से सॉल्यूशन निकालिए। बुक वॉज ऑलवेज आपके फ्रेंड है, सो इसे रखिए, तो फ्यूचर में कभी भी काम आती है। मैं भी कई किताबें पढ़ता हूँ, कई बार कभी
आप देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि जो गाना हम एक एंटरटेन के लिए गाते थे, या कुछ गाने हमें लगते थे कि सैड है, पर कुछ उसी सिचुएशन में हम जब आते हैं तब वो गानों के मीनिंग, तब वो सिचुएशन में हमें उसके मीनिंग क्लियर होते हैं, ताकि उसकी डीपनेस है, डेप्थ है, वो हम समझ पाते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है, तो आप परचेज कीजिए और बुक को, और इजीली आप इसको समझ पाएंगे। सेकंड वन, मैं वीडियो के अंत में उसका फोटोग्राफ भी डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इजीली उस बुक को आप आसानी से खरीद सको। सो गुड बाय फ्रेंड्स, आज एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में दूसरे पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। सो गुड नाइट।